जदीद अकेडमी। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 करवाऊंगी, जिसमें हम फिफ्थ टाइप ऑफ इक्वेशन यूज़ करेंगे, जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के। यानी कि इसमें हमारे पास 4 पेयर्स दिए हुए हैं और एक कंडीशन भी साथ दी है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये कंडीशन हम आगे इस्तेमाल करेंगे, हेल्पफुल होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये आपको बाद में मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने कोई से दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इसको मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि कौन से दो पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। एक्स प्लस वन को किस से मल्टीप्लाई करें, एक्स प्लस थ्री से, एक्स माइनस फाइव से, या एक्स माइनस सेवन से, या एक्स प्लस थ्री को कौन से पेयर्स इन तीनों में से कौन से पेयर से मल्टीप्लाई करें। तो उसको मालूम करने का आसान हल ये है कि उन पेयर्स के कांस्टेंट्स को आपस में सॉल्व करके देख लें। यानी कि जिनके पेयर्स ये वाली कंडीशन फुलफ़िल करें, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी। यानी कि आपने क्या करना है कि कांस्टेंट वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करके देखना है। जिनके कांस्टेंट के आंसर सेम आ रहे हैं वो पेयर्स आपने लेने हैं आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए। आपको मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन इस तरह से करूँगी कि अगर हम देखें, मिसाल के तौर पर अगर हम 1 और 3 को आपस में प्लस करें, यानी कि अगर आप 1 और 3 को प्लस करें तो आप देखें आप ये चेक करें कि आया 5 और 7 को प्लस करें तो सेम आंसर आता है। यानी कि -5 को, अब इसके साथ माइनस साइन है ना, इसलिए हमने माइनस ही लिखना होगा। इन दोनों को इनको प्लस करेंगे और साइन माइनस का ही आएगा। अब ये 1 + 3 4 होता है और 5 और 7 क्या होता है, -12। तो इसका मतलब है हमारा ये पेयर नहीं यूज़ होगा। अगर आप दूसरा पेयर लें, x + 1 और x - 5 वाला पेयर अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले इसके कॉन्स्टेंट्स को प्लस करके देख लें। यानी कि 1 में 5 प्लस करें और चेक करें कि क्या वो इक्वल होगा 3। अगर 3 और 7 को आपस में प्लस करें, यानी कि चूँकि 7 के साथ माइनस साइन था इसलिए हमने साइन माइनस का ही लगाएंगे। अब 5 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा, -4, और 3 में से 7 माइनस करें तो क्या आएगा, ये भी -4। यानी कि इन दो पेयर्स के कांस्टेंट्स को अगर आप प्लस करें तो आंसर सेम आएगा। यानी कि हमारी ये वाली कंडीशन पूरी हो रही होगी, a + b इज इक्वल टू c + d। यानी कि आपने x + 1 को x - 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और x + 3 को x - 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप इसमें लिख सकते हैं पहले इसकी ग्रुपिंग, यानी कि आप इस तरह से करेंगे, आप लिख लें। अगर ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि x + 1 और x - 5 को आपस में साथ साथ पहले लिख लें और आपने फिर x + 3 को x - 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब आप इसको, अब सिंपल ये है कि x + 1 को x - 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या आता है हमारे पास। वो आप रफ साइड पे कर सकते हैं जिस तरह से आप चाहे। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं कि पहले x को x - 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर 1 को x - 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर आप सॉल्व करें। या अगर आप रफ साइड पे करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से मैं आपको करके बताऊंगी। x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसके पावर्स ऐड हो जाएंगी, x² + x। इस तरह से 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -5x और प्लस माइनस -5। आंसर क्या आ जाएगा, x² - 4x - 5। इस तरह से भी कर लें और चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि x को x से मल्टीप्लाई करें तो x², x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x। इसी तरह से 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +x और ये -5। इसी तरह से इसमें भी x + 3 को भी, x - 7 को भी आप रफ साइड पे मल्टीप्लाई करके दे सकते हैं और जिस तरह से मैंने इसमें मल्टीप्लाई करके बताया उस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनके पहले x को x - 7 के साथ मल्टीप्लाई करें, x से मल्टीप्लाई होगा x² - 7x। इसी तरह से 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा 3x और 3 × 7 = 21 - 21 = 192। अब आप इसको
एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 1 माइनस करें तो 4x माइनस 5, इसी तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 192। अब आप देखें, अब आपको समझ आएगी कि हमने इस तरह की ग्रुपिंग क्यों की है, क्योंकि आप ये देख लें कि वेरिएबल वाली जो टर्म्स हैं वो बिल्कुल सेम हैं दोनों में। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसमें भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, ठीक है। तो अब आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x को एक दूसरे वेरिएबल के बराबर सपोज कर लें, यानी कि वाई के बराबर सपोज कर लें, तो हमारे पास ये इक्वेशन उस सूरत में क्या शक्ल इख्तियार कर जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह आप वाई लिख लें, वाई माइनस 5, और इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या लिख लें, वाई माइनस 21 इज इक्वल टू 192। ठीक है, आपने ये देखा कि ये इक्वेशन मज़ीद सिंप्लीफाई होगी। अब हमारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है ना। अब आप y माइनस 5 को y माइनस 21 के साथ मल्टीप्लाई करें, और y को जिस तरह से y को पहले y माइनस 21 से मल्टीप्लाई करें, y के साथ मल्टीप्लाई करें वाई स्क्वायर, और माइनस 21 y माइनस 5 y, और माइनस माइनस प्लस 5 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 1 द 5, 5 2 द 10, 105 आ जाएगा। ये 192 को भी लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो फिर 192 में से 105 माइनस करें तो माइनस 87 आ जाएगा। अब वाई स्क्वायर माइनस 21 और माइनस 5 को आपस में ऐड कर लें तो माइनस 26 आ जाएगा, एंड माइनस 87 इज इक्वल टू 0। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, फैक्टर्स बना लें। 87 क्या फैक्टर्स बनाएं, 3 to the 6 और 3 9 the 29 आ जाएगा, यानी कि 29 1 the 29। अब इसके दो पेयर्स बन जाएंगे, यही पेयर हमें चाहिए, क्योंकि आप 29 में से 3 माइनस करें तो आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आपको करनी आती ही होगी। 29 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास 26 दोबारा आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से 87 आ जाएगा। ये वाला पेयर हमें चाहिए। अब इसमें से आप कांस्टेंट वैल्यू कॉमन निकाल लें, वाई इसमें से कॉमन आएगा, और इसमें से भी दूसरे पेयर में से 3 कॉमन आएगा, y माइनस 29 इज इक्वल टू 0, और y माइनस 29 कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा y प्लस 3 इंटू 0। अब ये इन दोनों इक्वेशंस को 0 के बराबर पुट करके y की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब y माइनस 29 भी 0 के बराबर रखें, y प्लस 3 भी 0 के इक्वल रखें। अब y हमने किसके बराबर सपोज किया था, y हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 और इज इक्वल टू 0। इसी तरह से इधर भी आप लिख भी सकते हैं कि पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है। अब आपने फिर y की जगह फिर दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिख दिया, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फिर फैक्टर्स बना लें, फिर इसको सॉल्व करें, और इस तरह से आपके पास x की वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आएगा, अगर आप इसको इस इक्वेशन को आप देखें कि क्या इसके ऊपर फार्मूला लगाना पड़ेगा या इसको आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। तो 29 के फैक्टर्स नहीं, इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए नहीं सॉल्व कर सकते, इसके ऊपर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, यानी कि a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -4, c इज़ इक्वल टू -29, और फिर इसमें फार्मूला अप्लाई करें, उन सब वैल्यूज़ को उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 132, और 132 में इसके फैक्टराइजेशन करें 2 कॉमन निकल आएगा, और फिर 2 सारी इक्वेशन में से कॉमन निकाल के कैंसिल कर लें, आपके पास आएगा 2 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 33। उसी तरीके से जो सेकेंड इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपकी फैक्टराइजेशन के ज़रिए सॉल्व हो सकती है। आप इसके फैक्टर्स बना लें और इसमें से भी x की 2 वैल्यूज़ निकल आएंगी। इस तरह सोल्यूशन सेट में आपके पास x की 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक है 1, 3 और 2 प्लस माइनस अंडर रूट 33। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, इसी तरह से करेंगे, और वो भी मैं आपको करके बता दूँगी। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 करवाऊँगी। इसमें आप देख लें क्या इक्वेशन है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 8 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। इसमें भी 5th टाइप ऑफ इक्वेशन इस्तेमाल होगी।
अब इसमें आप पहले जब हम इसको सॉल्व करने लगेंगे एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लें और वही कंडीशन अप्लाई करें जो उन्होंने शुरू में दी हुई थी कि a + b शुड बी इक्वल टू c + d, यानी कि ये कंडीशन है। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं उनमें, तो जिस क्वेश्चन जोन से पेयर्स में ये कंडीशन फुलफिल हो उन पेयर्स को आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। यानी कि आप ये देख लें कि इसमें इनके कांस्टेंट्स जो हैं उनको हमने ऐड करके देखना है ये इन पेयर्स के, ठीक है। तो जिन दो पेयर्स के कांस्टेंट को ऐड करें तो हमारे पास अगले दो पेयर्स के कांस्टेंट को ऐड करने से जिनका सेम आंसर आता हो उन पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब आपको यानी कि उम्मीद है कि इस चीज़ की आपको समझ आएगी, इस पॉइंट की आपको समझ आई होगी। अब ये देख लें आप, 4 पेयर्स हैं ना जो x-1 x-2, अब इनके कांस्टेंट्स को यानी कि -1 और -2 को ऐड करें तो क्या आता है, -3 आता है। इसी तरह से जो अगले दो पेयर्स हैं उनके कांस्टेंट्स को ऐड करें तो अब भी -3 आता है, यानी कि दोनों a + b इक्वल हो गया c + d, ठीक है। इसमें a जो है -1 है, b -2 है, c -8 है और d 5 है, ठीक है। इसलिए इसका मतलब है कि हमने x-1 और x-2 को आपस में मल्टीप्लाई करना है और फिर इस तरह से x-5 और x + 5 को भी हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर आपको पता है, यानी कि पहले x को दोनों वैल्यूज़ के साथ x और -2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर -1 को भी मल्टीप्लाई करें और फिर इसको सॉल्व कर लें। x² - 3x + 2, इसी तरह से x-8 को भी x + 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि x को पहले x + 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, x² + 5x और माइनस से 8x - 40 और ये x² 8 में से 5 माइनस करें तो क्या आएगा, -3x - 40 + 360। अब x² - 3x को y के बराबर सपोज कर लें तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी कि x² - 3x की जगह आपने y लिख देंगे, ठीक है। y + 2 और दूसरी वाली इक्वेशन में भी y - 40 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को भी आपस में मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 360 उसी तरह से आएगा। 40 में से 2 माइनस करें तो क्या आएगा, -38 और 360 में से 8 माइनस करें तो क्या आएगा, 280। अब ये इसको दोबारा इस इक्वेशन के फैक्टर्स बना लें, फैक्टर्स बना के इसको सॉल्व करें। फैक्टर्स बनाने का तरीका आपको पता है कि 280 का आप एलसीएम लेके देखें, एलसीएम लेंगे तो आपके पास फैक्टर्स 2, 2, 2, 5 और 7 आ रहे हैं। अब देख लें कि कौन सा हमें पेयर चाहिए कि हमारी कंडीशन जो है वो फुलफ़िल होती है, यानी कि -38 आए दरमियान में। अब आप देखें कि अगर हम 2, 5 × 10, 10 और 4, 7 × 28 यानी कि -28 और -10 के फैक्टर्स अगर बनाएं तो इनको प्लस करने से -38 आता है और मल्टीप्लाई करने से 280 आता है, ठीक है। और ये सारे इसके फैक्टर्स बना लिए। फिर हमने y की दो वैल्यूज़ निकाल आएंगी, y - 28 = 0, y - 10 = 10, ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। फिर दोबारा हम पुट करेंगे y की जगह उसकी ओरिजिनल वैल्यू यानी कि x के -3x पुट करके, और आप इसके फैक्टराइजेशन कर लें चाहे या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। और इस तरह से इसको सॉल्व करने से आपके पास सोल्यूशन सेट में 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी, 7, -4, 5 और -2।